हेलो बच्चों, लेट्स सी दोस्तों। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक हमें अच्छी सी रिएक्शन दी हुई है जिसमें दो OH ग्रुप मौजूद हैं एडजेसेंट पर, और हम उसको एसिड डाल के H+ डाल के हीट कर रहे हैं। चार हमारे पास प्रोडक्ट हैं, हमें देखना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या चीज है, ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। जो हमारा की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन का, उसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इसके बारे में हमें बात करनी है इस क्वेश्चन में कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होती है। तो आइए देखते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले बना लेते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर गिवन है हमें वो। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दो कार्बन है एडजेसेंट में। दोनों कार्बन पर एक OH है, एक OH। अब जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग को चलिए बना लेते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। आगे मैं इसको एज अ पीएच लिख दूंगा डायरेक्ट। यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग। अब हमें करना क्या है, हमें जो रिएक्शन इसकी करानी है वो इन्होंने सिंपली दे रखा है बस कि H+ डाल के हीट कर दीजिए। अब H+ डाल के हीट करने से होगा क्या, H+ कहाँ रिएक्ट करेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे एक लोन पेयर यहाँ है, बल्कि दो लोन पेयर यहाँ है और दो लोन पेयर यहाँ है। तो अब ये जो H+ है ये हो सकता है इस वाले OH, ये OH ये वाला OH अटैक करे, या फिर ये वाला OH अटैक करे। इन दोनों में से कोई ना कोई OH तो जरूर अटैक करेगा हमारे इस पे। अब कौन सा करेगा ये हमें देखना है। तो जब हम ये वाले OH को इस पे अटैक करवा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। अब हमें पता है जैसे ये OH2 पॉजिटिव बनेगा ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा और यहाँ से कर देगा लीव। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक बहुत ही अच्छा सा कार्बोकेटायन। सेम यहीं पे होगा, अगर यहाँ पे हम अटैक करवा रहे हैं इस वाले OH पे तो ये वाला OH हमारा अटैक करेगा इस पे हाइड्रोजन पे, ये OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, ये यहाँ से लीव कर जाएगा एंड अगेन यहाँ पे हमें कार्बोकेटायन मिल जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कार्बोकेटायन बनाने। अब बात ये आती है कि हम कौन सा कार्बोकेटायन बनाएं और क्यों बनेंगे। अब ये ऑप्शन हमारे पास बात आएगी स्टेबिलिटी से, कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पे ये हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे 3 अल्फा H प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 अल्फा H प्रेजेंट है। बट अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पे इस साइड से रेजोनेंस आएगी, इस साइड से रेजोनेंस आएगी। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है हमें, रेजोनेंस में। तो इसका मतलब जो हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो हमारा कार्बन नंबर 1 पर बनेगा। मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, कार्बन 1 एंड कार्बन 2। तो यहाँ पे जो ये वाला लोन पेयर अब इस पे कर देगा अटैक। अब यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, मैं अभी के लिए ताकि मैं थोड़ा सा आसान रहे लिखने में, मैं इस बेंजीन रिंग को एज अ ट्रीट कर रहा हूँ, एज अ लिखूंगा मैं पीएच की तरह, पीएच लिखूंगा मैं बेंजीन रिंग की जगह। तो यहाँ पे मैं अटैक करवा देता हूँ अब सिंपल यहाँ पे जल्दी से अपना। तो यहाँ पे ये कार्बन है मेरे पास, यहाँ पे ये कार्बन है, ये CH3 आ जाएगा एज इट इज, ये CH3 आ जाएगा एज इट इज, ये OH आ गया एज इट इज। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक पीएच रिंग रहने देते हैं और यहाँ भी एक पीएच रिंग रहने देते हैं, दैट इज बेंजीन रिंग। और अब क्या हुआ है यहाँ पे एक्चुअल में, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन गया। अब ये जैसे ही OH2 पॉजिटिव बन गया इसका मतलब ये बहुत ही बढ़िया लीविंग ग्रुप है, इसका मतलब ये फौरन यहाँ से लीव करेगा। और नेक्स्ट स्टेप में जो होगा वो आपके सामने ये होगा कि यहाँ पे मेरे पास ये कार्बन ऐसा ही रहेगा, इस पर OH ऐसा ही रहेगा, इस पर CH3 ऐसा ही रहेगा, यहाँ भी CH3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो दोनों फिनाइल रिंग है दैट इज बेंजीन रिंग वो भी एज इट इज रहेंगी। बट क्या हुआ है यहाँ से, अब क्या जा चुका है, कार्बोकेटायन हमारे पास OH2 जा चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर। बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये CH3 ग्रुप इस वाले कार्बन पर आ जाए और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए। लेकिन ऐसा क्यों होगा, अब ये कार्बोकेटायन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। बट रेजोनेंस से भी ज्यादा, मोर देन रेजोनेंस से भी ज्यादा एक चीज है जो हमारी बहुत खतरनाक तरीके से स्टेबिलिटी देती है, उसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग क्या होती है, वो हमारे पास सेकंड पीरियड के जब लोग अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं तो उसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, यस सर है। क्या इसके पास लोन पेयर है, यस सर है। क्या ये लोन पेयर डोनेट कर देगा अगर कार्बोकेटायन इस कार्बन पर होगा, यस सर बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, CH3 इज अ ग्रुप विच इज कॉल्ड एज मिथाइल। तो यहाँ पे ये होगी मिथाइल शिफ्ट, यहाँ से ये निकलेगा
और इस कार्बन पर आ जाएगा और यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, जो कि आगे वाले पेज पर हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है, ये कार्बन, ये कार्बन, एक CH3 यहाँ रहेगा, यहाँ पर हमारे पास OH रहेगा एज इट इज। अब यहाँ पे पीएच था, दैट इज बेंजीन रिंग थी, वो रहेगी, बेंजीन रिंग थी, वो रहेगी। बट अब क्या हुआ है, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था वो नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे CH3 आ चुका है। और जैसे, और CH3 कहाँ से गया है, यहाँ से, तो यहाँ पर हमारे पास एक आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया है कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे ये लोन पेयर एकदम तैयार है डोनेट करने के लिए, तो ये लोन पेयर कर देगा डोनेट। तो यहाँ पे ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सब कुछ अब एकदम एज इट इज रहेगा जैसा चल रहा है। तो यहाँ पे पीएच रिंग रहेगी, दैट इज बेंजीन रिंग है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको शुरू में ही बताया था। ये पीएच आ गया, यहाँ पे मैं CH3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा कार्बन, यहाँ पे CH3, एंड यहाँ पे जो होगा वो आ जाएगा डबल बॉन्ड OH। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास प्लस चार्ज आ गया, जो कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज इज नॉट स्टेबल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्लस चार्ज को हटाने की वजह से अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ दे तो फिर तो वापस रिएक्शन बैकवर्ड में चली गई, फायदा क्या होगा। तो ऑक्सीजन जो है हमारे पास ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है H+ को लूज कर देगा, -H+, मतलब हमारे पास से H+ चला जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो नेक्स्ट पेज पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास होगा वो ये होगा, कार्बन एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज। क्या है अब हमारे पास, इस कार्बन पर आ चुका है CH3, यहाँ पे क्या है फिनाइल रिंग, दैट इज बेंजीन रिंग को अब थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन में ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरी फिनाइल रिंग वापस आ गई, यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग होगी, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देन यहाँ अब क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O बचा है, और यहाँ पे हमारे पास CH3 बचा है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब जो इसका नाम था पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वो क्यों था, तो जो हमारे पास ये स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है पिनाकोल, इसका नाम होता है पिनाकोल। और जो लास्ट में बना है दैट इज दिस, इसको हम कहते हैं पिनाकोलोन। दैट्स वाई इस रिएक्शन का नाम होता है पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब आपने यहाँ पे देख लिया रीअरेंजमेंट, ये मिथाइल शिफ्ट होते हुए देख लिया, तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, एक कार्बन पर CH3, 2 बेंजीन रिंग, एक कार्बन पर कीटोन ग्रुप और CH3। देखते हैं क्या क्या है, कोई ऐसा ऑप्शन है। तो यहाँ पे नहीं, अल्कीन तो नहीं बनेगी, अल्कीन यहाँ भी नहीं बनेगी। सो क्या है हमारे पास, एक कार्बन पर CH3 है और 2 फिनाइल ग्रुप हो गया। सो फाइनल आंसर हमारे पास ये नहीं होगा। So final answer is going to be option number D. Hope you understood it well. Best of luck.